Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's recipe is all about chicken kofta curry. Try this lips making chicken kofta curry at home. I bet you gonna love it. बहुत ही लाजवाब और उम्दा किस्म के ये चिकन कोफ्ता बनते हैं जी घर में. एंड इफ यू क्रेविंग सम चिकन कोफ्ता करी फॉर लंच, फॉलो दिस इजी एंड सिंपल चिकन कोफ्ता करी रेसिपी विद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन. और होता क्या है, इसको चिकन मीट बॉल्स भी कहते हैं और इसको चिकन मीट बॉल करी भी कहते हैं, क्योंकि ये चिकन के बॉल्स जो बनाए जाते हैं उसको एज अ कोफ्ता भी कहते हैं, उसको एज ए जो कहते हैं चिकन मीट बॉल्स भी कहते हैं, उसकी ये करी होती है जी. मेल्ट इन माउथ वाले ज़बरदस्त कोफ्ते बनाने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जी, नोट डाउन कर लें. सबसे पहले लिए जी तकरीबन मैंने एक आध अनियन लिए है और ये जो मैंने इसको ब्राउन कर लिया था, इसको आधा किलो कीमे में मैंने डाल दिया है. कुछ ये जो ग्रीन चिलीज़, कुछ धनिया पुदीना के पत्ते और कुछ इस तरह की चिलीज़ जो होती है रेड वाली, अगर ये नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डालें. अब स्पाइसेस जो जाएंगे वो नोट डाउन कर लें. नमक जो है वो 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च और किसी भी ब्रांड का अच्छा कोफ्ता करी जो होता है वो 2 टेबलस्पून के नज़दीक डाल के इसको अच्छी तरह से कर लें जी मिक्स. इसको हैंड ब्लेंडर से मैं कर रही हूँ, आप मिक्सी से भी कर सकते हैं. और उसके आप करते हैं जी चिकन के मीट बॉल्स जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से तैयार करते हैं. इस तरह थोड़ा थोड़ा से बैटर लेते जाएंगे, इसको गोल शक्ल देते जाएंगे और ये देखें किस कदर ज़बरदस्त स्मूथ वाले जो हैं, शाइनी वाले जो हैं कोफ्ते रेडी हो रहे हैं. चिकन से जो कोफ्ते बनते हैं वो बहुत टेंडर और सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेड मीट के, जैसे बीफ के बनते हैं उसके मुकाबले में ये बहुत ज़ूद हज़म भी होते हैं, जल्दी बन भी जाते हैं और खाने में भी ये होता है कि बड़े मज़े के होते हैं. स्पेशली बच्चे इसको ज़्यादा शौक से खाते हैं और रेड मीट बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. आपको पता है मेरे बच्चे तो नहीं खाते, आपके खाते हो तो अल्लाह ही जाने. हाँ, सबसे पहले ये मैंने क्या कर लिया जी, आराम से सारे कोफ्ते तकरीबन 12 से 15 कोफ्ते इस मटेरियल से रेडी हो चुके हैं. आप क्या करना है जी, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 2 अदद पेस्ट रेडी करने होंगे. सबसे पहले जी टमाटोस, ग्रीन चिलीज और पानी डाल के हमने एक अलग पेस्ट बना के रख दिया. इधर एक बड़ा वाला अनियन जो था मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था वो. अब इसमें दही और कुछ जो मैंने ऑलमोस्ट थे तकरीबन 7 to 8 आलमंड थे, ये ऑप्शनल है, डालें डालें ना डालें ना डालें, तो वो डाल के हम जी एक अलग से पेस्ट रेडी कर रहे हैं. और ये भी हमारी ग्रेवी में जाएगा जो ग्रेवी को बहुत ही दानेदार सुपर जो कहते हैं ना, जैसे वो रॉयल सी लुक देगा और रॉयल ही टेस्ट भी देगा. और ये चीज़ें जो थी हमने रेडी करके रख ली. अब चलते हैं जी इसको तैयार करने के लिए. पैन में डाला है जी ऑयल तकरीबन हाफ कप. इसमें साबुत गरम मसाला कुछ दाने डाले हैं, 1 टेबलस्पून के नज़दीक जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, इसको सोते किया. साथ ही ऑलमोस्ट दही और जो मैंने अनियन का पेस्ट बना के रखा था वो इंक्लूड किया. ग्रीन चिलीज और टमाटोज़ का जो पेस्ट बना के रखा था वो इंक्लूड किया. और स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे वो नोट डाउन कर लें. इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक 1 टीस्पून और किसी भी ब्रांड का चिकन कोफ्ता करी जो है वो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के नज़दीक डाल के अच्छा सा इसको सोते करेंगे. साथ ही हम लोग इसके मीट बॉल जो चिकन के हैं वो इसमें इंक्लूड करके हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं वो याद रखें कि जो ही हम लोग कोफ्ते डालते हैं उसके अंदर चम्मच नहीं चलाते, क्योंकि कोफ्ते टूट जाते हैं. मेरे तो नहीं टूटते क्योंकि मैं ज़ाहिर है बना के एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी हूँ. मेरे भी शुरू में बहुत इस तरह हुआ, लेकिन अब मेरे कोफ्ते नहीं टूटते, इसलिए मैं चम्मच हिला रही हूँ. तुसी चम्मच ना चलाइयो, ठीक है. इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे और इसके साथ पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए हमारे. वैसे भी चिकन है तो जल्दी गलेगा एज़ कम्पेयर टू रेड मीट के. और इसको मैंने अलग से जो है वो मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया जो है वो मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, वो बाद में इसमें इंक्लूड करेंगे. और इसको मैं अच्छी तरह से भून चुकी हूँ और ये तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये हमारे गल भी चुके थे. और अब इसके अंदर जितनी ग्रेवी हमें रिक्वायर्ड है वो रख चुकी हूँ मैं. और तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं. अब मैं डालूंगी इसके अंदर जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था ज़ीरा और सूखा धनिया, उसको थोड़ा सा मैंने वो पीस लिया था, वो इसके अंदर डाला और इसको कर लेंगे जी मिक्स. And finally, delicious chicken meatball chicken kofta curry is ready to serve. इसको आप डिनर में भी, इसको आप लंच में भी आप बना सकते हैं और खा सकते हैं. और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते रेडी हो चुके हैं. ये देखिए इनकी लुक. और इसके अंदर मैंने डाला है जी कुछ ग्रीन चिलीज़, हरा धनिया और पुदीना, कुछ पत्ते जो थे वो मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं, उससे इसकी लुक अच्छी लगती है. और ये देखें, ओए होए होए, क्या ही बात है जी, क्या ही बात है. ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते हो चुके हैं जी रेडी. और साथ अब मंगवाएं नान और शुरू हो जाएं. हाँ, बहुत मज़े के नान के साथ ये जाते हैं, पराठे के साथ भी जाते हैं, घर की बनी हुई जो रोटी होती है उसके साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं. और ये ज़बरदस्त जाते हैं जी. अगर वाइट राइस के साथ बने हैं तो फिर तो क्या ही बात है वालों. ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते जो होते हैं, चिकन कोफ्ता, चिकन मीट बॉल जो होते हैं वो रेडी हो चुके हैं. बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही क्विक और इजी बनने वाली रेसिपी है. आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और अगर आपका आउटकम अच्छा आता है तो क्या करना पड़ता है जी, आके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. डेफिनेटली आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनने वाले हैं. अगर आप एज़ इट इज़ जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही बेस्ट आपका आउटकम आने वाला है.
ये जो कोफ्ता होते हैं इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं पहले से बना के, इनको लाइक ग्रेवी बाद में रेडी कर सकते हैं, और इसके मीट बॉल जो होते हैं वो रेडी करके आप एयर टाइट जार में रख के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको रिक्वायर्ड हो आप फ़ौरन से निकालें और बना लिए। चलें दें इजाज़त, फिर मज़ीद किसी अच्छी और ऑथेंटिक, जो होती ही ऑथेंटिक है, उस रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती रहूँगी। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया। मेरे चैनल की रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और मुझे दें इजाज़त, फिर आती हूँ जी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।